हम प्रीवियस लेक्चर्स के साथ रिकनेक्ट करते हैं जहां पे हम देख रहे थे जी कि अगर हम डेटा सेट को मजीद पार्ट्स में डिवाइड करें, या अगर हम ये देखना चाहें जी कि दो टीचर्स जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, उनके फर्स्ट 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो क्या रहे हैं, या मैक्सिमम मार्क्स क्या उन्होंने अचीव किए हैं, उसके लिए जाहिर है फिर हम डेटा सेट को डिसाइल्स की तरफ चले जाएंगे। यानी अगर हम इसी डेटा सेट को जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट जो है वो डिसाइल कहलाएगा। अब 60% का मतलब है कि हमें 6 डिसाइल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमने जैसे बात की थी कि दो डिफरेंट टीचर की परफॉर्मेंस मेरी की जा रही है। अब डेटा सेट हमारे पास जस्ट 1 है, तो हम जस्ट एक का देख लेते हैं, सेकंड का भी आप वैसे ही देखेंगे। तो ऑब्वियसली जिसके जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर होगी इन इस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, आप देखें जी, अगर मैं 60% डिसाइल की बात कर 6 डिसाइल की बात करता हूँ, D6, ठीक है, वो कैसे आता है, n+1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 10। इसको ये बेसिकली n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम जो होता है ये फर्स्ट डिसाइल होता है, फर्स्ट डिसाइल यानी फर्स्ट 10%। अब चूंकि फर्स्ट 60% को तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर दें तो ये बन जाएगा फर्स्ट 60% जो है वो स्टूडेंट का स्कोर। तो इसके लिए सबसे पहले आप 6 इंटू एन, कितने टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 + 1, पहले हमें ये तो पता चले कि आइटम कौन सा है, डिवाइडेड बाय 10, ये बन जाएगा जी यानी यानी इतना आइटम। ठीक है, इतना आइटम बनता है ये, तो ये बन जाएगा 15 + 1 16, 15 + 1 16, 16 इंटू 6, अगर हम 16 इंटू 6 करते हैं 96, ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 10 आइटम, 96 डिवाइडेड बाय 10th आइटम बनता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है 9.6 आइटम। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब 9th आइटम होगा और प्लस 0.6 जो है वो डिफरेंस होगा 10th आइटम का, यानी 9th आइटम प्लस 0.6 टाइम्स 10th आइटम माइनस 9th आइटम, 10th माइनस 9th आइटम, ठीक है, आइटम। तो अगर अगर आप डेटा सेट के ऊपर आते हैं तो आप देखें 9th आइटम कौन सा है, तो आप काउंट करना शुरू कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th आइटम है, और 10th आइटम कौन सा 70, ठीक है, 9th 69 है, 10th 70 है, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा जी 69, ये बनेगा 69 प्लस 0.6 टाइम्स 70 माइनस 69, तो 70 माइनस 69 1 होता है, 1 इंटू 0.6 ही है, तो 69 प्लस 0.6 बनता है 69.6। तो हम कह सकते हैं जी कि फर्स्ट 60% स्टूडेंट का जो स्कोर है, हम कह सकते हैं स्कोर ऑफ 60% स्टूडेंट फर्स्ट 60% स्टूडेंट वो इक्वल टू और लेस देन 69.6 है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है जी पहले 60% स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम ये स्कोर करें। तो यहाँ से देखें क्वांटाइल्स, ये सारे क्वांटाइल्स हमें कितनी हेल्प आउट कर रहे हैं। आप फर्स्ट 70 का कर सकते हैं, फर्स्ट 80 का कर सकते हैं, 10 के मल्टीपल में किसी का भी कर सकते हैं। अगर आप डिसाइल्स की बात करेंगे तो 10 के मल्टीपल में किसी का भी कर सकते हैं, या आप यूं भी कर सकते हैं, इस तरह से जी कि अगर हम कोई रैंडम नंबर पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 53% स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, ठीक है। अब इसके लिए जाहिर है कि हमें डेटा सेट को मजीद जो है वो डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर हम टोटल डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हर पार्ट जो है वो परसेंटाइल कहलाएगा, परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल। इसका मतलब है कि मैं ये बता सकता हूँ कि परसेंटाइल का भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए ज़ाहिर है 53rd परसेंटाइल फाइंड आउट करना पड़ेगा, P53 कैसे आएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100। जब 10 इक्वल पार्ट्स में करे थे तो डिवाइडेड बाय 10, जब आप 100 में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, जब क्वार्टाइल की केस में तो आप डिवाइडेड बाय 4, तो अब इस केस में डिवाइडेड बाय 100, और चूंकि 53rd परसेंटाइल है तो आप 53 से मल्टीप्लाई भी करा दें, तो ये बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 53 टाइम्स n15 है, 15 + 1 यानी इतना आइटम होगा, यानी आइटम, ठीक है, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 100
100th आइटम। तो अगर हम ऑन कैलकुलेटर देख लें इसको, ये स्क्रीन पे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो हम 15 + 1 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 53 इक्वल्स 848 और डिवाइड कर देंगे इसको 100 के साथ, तो बन जाएगा 8.48, 8.48 आइटम, 8th आइटम। ठीक है, अब इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, 8th आइटम, 8th आइटम प्लस 0.48, 0.48 इंटू 9th आइटम माइनस 8 आइटम, 9th आइटम माइनस 8th आइटम। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा उनका एक्चुअल स्कोर। तो अब देखें 8th आइटम और 9th आइटम क्या है, पहले डेटा सेट की तरफ आते हैं और देखते हैं 8th और 9th आइटम क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th आइटम 52 है, 9th आइटम 69 है, तो ये आ जाएगा 52, ये बनेगा 52 प्लस 0.48, 69 माइनस 52, 69 माइनस 52 बन जाएगा 52 प्लस ऑन कैलकुलेटर अगेन 69, 69 माइनस 52 इक्वल दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.48, 0.48, तो ये बनता है जी, अगेन करते हैं 0.48, 0.48 बल्कि पहले 69 माइनस 52 इक्वल 17 मल्टीप्लाई बाय 0.48, ये बनता है 8.16, इसमें ऐड कर देंगे 52, तो बनता है जी 60.16, 60.16, मैं बस इसको इकट्ठा लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 60.16, 60.16। इसका मतलब है जो फर्स्ट 53% स्टूडेंट हैं, ठीक है, परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या 53% स्टूडेंट जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं इक्वल टू और लेस देन 60.16। तो देखें क्वांटाइल्स, ये सारे क्वांटाइल्स कहलाते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर परसेंटाइल डिसाइड, ये सारे क्वांटाइल्स हैं। क्वांटाइल्स हमारी हेल्प करते हैं अगर हम लेट सपोज 53% का डिफरेंस देखना चाह रहे हैं 27% स्टूडेंट में से, तो आप 53rd परसेंटाइल फाइंड आउट करें, 27th परसेंटाइल फाइंड आउट करें, दोनों का डिफरेंस ले लें तो दोनों का स्प्रेड बता देगा इनका फैलाव कितना है। तो क्वांटाइल्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जैसे जैसे डेटा सेट एनलार्ज होता जाएगा हम जो है वो क्वार्टाइल से मूव करते डिसाइल्स की तरफ आएंगे। अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो हम डिसाइल से परसेंटाइल्स की तरफ जो है वो चलते जाएंगे।